हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अमेजिंग से थॉट के साथ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन लोगों को जो वक्त, हालात या किस्मत पर रोया नहीं करते। दोस्तों, आज हम जानेंगे घूर्णन गति क्या होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे दोलन गति क्या होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि उनकी परिभाषा को समझा था हमने, लेकिन आज हम इसे विस्तार में जानेंगे। दोस्तों, जब आपने बचपन में देखा होगा कि जब एक मेले में जाते थे तब एक झूला होता था और बचपन में हम भिंगरी भी खेला करते थे। तो इस ये गति करते हैं दोस्तों। इसी गति को हम क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब मान लो यहाँ पर ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक वस्तु है, समझो ये वो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा? गोलाकार तरीके से वृत्तीय आकार में ये चक्कर लगाएगा गोल गोल। इसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। ये यहाँ पर ये भिंगरी, ये भी गोल गोल तरीके से घूमेगी, ये पार्टिकल अपने अक्ष के प्रति। तो इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसकी परिभाषा को समझते हैं दोस्तों हम। इसकी परिभाषा क्या कहती है हमें? जब कोई वस्तु या दृढ़ पिंड अपने अक्ष के प्रति इस प्रकार गति करे कि वो सभी कण वृत्तीय पथ पर चले और सभी कणों का समय अंतराल में समान कोणीय विस्थापन में हो, ऐसे गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। इसका मतलब ये कि है दोस्तों, जब ये एक टायर है, समझो ये एक एक्सिस के प्रति अपनी क्या करे? समान टाइम के साथ और गति करे। इसी को हम क्या कहते हैं? गोलाकार तरीके से गति करे। इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं या फिर घूर्णन गति कहते हैं। दोस्तों, इसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है शुद्ध घूर्णन गति, दूसरा होता है स्थानांतर गति। शुद्ध घूर्णन गति हम डेली लाइफ में देखते हैं दोस्तों कि फैन का एग्जाम्पल है, और स्थानांतर गति एक टायर है दोस्तों। अब हम एक फ़ैन का एग्जांपल लिए तो हम यहाँ पर ये फ़ैन क्या करेगा दोस्तों? इस तरीके से गति करेगा, इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ये अक्ष के प्रति अपने गति करेगा, लेकिन ये फ़ैन ए था, क्या बी जगह पर आएगा? क्या नहीं आएगा दोस्तों। तो इस तरीके की गति को हम शुद्ध घूर्णन गति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे एक टायर क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पर ये ए जगह पर था, लेकिन कुछ समय के बाद इसको गति दिए, हम इसको फोर्स दिए, बल दिए, हमने पीछे वीडियो में देखा था दोस्तों। तो ये क्या करेगा? ये बी जगह पर आएगा। ये अर्थात यहाँ पर क्या होगा? ये एक जगह से लेकर अपना स्थान को चेंज करना दोस्तों, ए से बी स्थान पर आना, लेकिन वृत्तीय आकार में गति करते हुए आना। इसी को हम क्या कहते हैं? स्थानांतर गति कहते हैं। और एक अमेजिंग सा एग्जांपल लेते हैं हमें एक अपनी अर्थ दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है? सूर्य जो होता है ये स्थिर अवस्था में है, ये एक जगह पर है, लेकिन पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चक्कर लगाती है दोस्तों। ये खुद के भी रोटेशन करती है और सूर्य के प्रति भी घूमती है दोस्तों। पृथ्वी अर्थ होता है हाँ। तो पृथ्वी क्या करती है दोस्तों? इस तरीके से गोलाकार तरीके से घूमती है दोस्तों। लेकिन तब क्या होगा? जब ये सूर्य के एग्जैक्टली पास होगी तब डे होगा, और जब इससे दूर होगी तब नाइट होगी दोस्तों। अब हम समझते हैं इस कंसेप्ट को इस तरीके से। मान लो ये एक सूर्य है, ये क्या करेगा दोस्तों? ये सूर्य है, लेकिन जब ये पृथ्वी क्या करेगी? ये यहाँ पर होगी, राइट। ये कौन सा पिंक कलर है दोस्तों? ये तब ये क्या होगी? यहाँ पर पृथ्वी होगी, यहाँ था अर्थात यहाँ पर दूर होगा डिस्टेंस। लेकिन उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिया पृथ्वी को, तब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डिस्टेंस कम है सूर्य की, तब यहाँ पर दिन होगा, और जब यहाँ पर दूरी होगी तब यहाँ पर नाइट होगी दोस्तों। यहाँ पर रात्र होगी, निशा होगी दोस्तों, राइट। अब हम देखते हैं दोस्तों कोणीय विस्थापन क्या होता है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये मान लो ये एक बॉडी है, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है। ये ए क्या करेगी? ये बी तक जाएगी, ए से बी तक जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको रेडियस कहते हैं, और ये एंगल थीटा होता है दोस्तों। ये आर क्या कहते हैं? हम इसको
त्रिज्या कहते हैं, राइट, त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वह कोण दृढ़ पिंड अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है उसे कोणीय विस्थापन वो कोणीय विस्थापन कहलाता है। इसका अर्थ सिंपल सी भाषा में क्या कहेंगे, ए टू बी तक जाने के बाद जो कोण हमें प्राप्त होगा उसे ही हम कोणीय विस्थापन कहेंगे। ये ए टू बी तक गति अपने स्थान को चेंज किया दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। इसको थीटा से डिनोट किया जाता, और थीटा क्या होता है, रेडियन में होता है दोस्तों। इसका मात्रक क्या होती है, रेडियन में होता है। और ये एक कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है दोस्तों, राइट। अब हम देखेंगे कोणीय वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों। दृढ़ पिंड अपने घूर्णन गति के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। मान लो ये एक कार ए टू बी तक आएगी, ये यहाँ पर पेड़ जो है ना दोस्तों, ये केंद्र है, ये यहाँ पर होगा थीटा और ये रेडियस होगी आर। ये ए टू बी तक जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, वेग होगा, एक प्रकार का वेग होगा दोस्तों। और इसको हम क्या कहेंगे, ये कोण में है इसलिए हम इसको ओमेगा डिनोट करते। लेकिन ये अगर रास्ते पर रहता हम वेग कहते तो हम इसको वी से डिनोट करते थे। लेकिन ये कोण में एक सर्कुलर होने के लिए हम इसको ओमेगा कहेंगे। ये डब्ल्यू जैसा साइन होता है ना, इसे ओमेगा कहते हैं दोस्तों। सर्कुलर मोशन में, रोटेटरी मोशन में, जब ये वृत्ताकार में हो तो इसको ओमेगा कहेंगे। ये ओमेगा क्या होता है दोस्तों, ये वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये डी थीटा डिवाइडेड बाय ये डी टी होता है। इसको लिमिट लगा कर निकाला जाता है। हमें बस फॉर्मूला चाहिए, डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब दोस्तों हम देखेंगे कोणीय त्वरण क्या होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है दोस्तों, एक दृढ़ पिंड, ये एक पिंड है ए टू बी, एक बॉडी है कार, ए टू बी तक जाएगी, लेकिन इसको कोई तो कुछ त्वरण होगा ना, एक एक्सेलरेशन होगा ना, तो हम इसको क्या कहते हैं। लेकिन इसको ये कोणीय होने के कारण, ये वृत्तीय में होने के कारण इसको हम अल्फा कहेंगे दोस्तों। जब ये रेखा में एक लाइन में रोड पर चल रहा था तब इसको हम ए से डिनोट करते थे, लेकिन जब ये वृत्तीय में होगा तब ये अल्फा से डिनोट करेंगे दोस्तों। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। इसके आगे अगर इसको हम एक्सप्लेन किए तो ये डी स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। लेकिन हमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कोणीय वेग डिवाइडेड बाय टाइम होता है दोस्तों एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम अल्फा कहेंगे दोस्तों। अब हम समझेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है दोस्तों। रेखीय वेग क्या होता है, इसको वेलोसिटी से डिनोट किया जाता है। कोणीय वेग को हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते थे दोस्तों ये कार, ये ए और ये कार मान लो बी तक आएगी, राइट। ये होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होगा, कोण मतलब थीटा होगा, ये उसकी रेडियस त्रिज्या आर होगी। लेकिन ये ए टू बी तक आने पर उसका ये चाप क्या होगा, ए टू बी तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये चाप क्या होगा दोस्तों, ये आर इंटू थीटा होगा दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू रेडियस आर। यहाँ तक का ए टू बी तक का अंतर निकालने को कहा तो हम क्या किस फॉर्मूले से डालकर निकालेंगे, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये फॉर्मूला है दोस्तों, राइट। अब हम और एक देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डी एस डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी। इससे भी एक रिलेशन हमें प्राप्त होता है दोस्तों। ये डी एस डिवाइडेड बाय डी टी क्या होता है, ये वेलोसिटी भी होता है, और ये आर रेडियस आर त्रिज्या, और ये क्या होता है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, ये ओमेगा। ये मतलब यहाँ पर हमें क्या होगा, उसका वेग का फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा हमें, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये इसका बीच का रिलेशन है दोस्तों। अब हम और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझते हैं, महत्वपूर्ण बात, जब एक रोड पर जब कार चल रही थी दोस्तों, मान लो ये कार है राइट। ये जब कार चल रही थी
तब हम उसको वेग को हम क्या कहते थे, वेग को डिनोट करना हो तो हम वी से करते थे। लेकिन यहाँ पर कोण में हम किससे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये वेग, कोणीय वेग को हम ओमेगा से करेंगे, राइट। वहाँ पर हम एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते थे, लेकिन यहाँ पर हम अल्फ़ा से करेंगे, कोण में अल्फ़ा से करेंगे, यही है। और जहाँ जहाँ वी दिखेगा वहाँ हम यहाँ ओमेगा डालेंगे, बस यही फॉर्मूला है दोस्तों, यही रिलेशन है एक एक रोड पर चलना कार का और एक सर्कुलर पाथ में चलना। अब उसके बाद हम देखते हैं एक अभिकेंद्रिक बल। अभिकेंद्रिक बल क्या होता है, किसी भी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने के लिए उस पिंड पर केंद्र की ओर से एक बल लगाया जाता है, उसको हम अभिकेंद्रिक बल कहते हैं। एक बल लगाया जाता है उसे हम अभिकेंद्रिक बल कहते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, मान लो ये एक पॉइंट है, ये ए, ये O2, ये क्या करेगा दोस्तों, ये यहाँ से ये सेंटर की जिस तरीके से घूमेगा तब ये सेंटर की तरफ एक बल लगेगा, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रिक बल कहते हैं। इसको F डिनोट किया जाता है mv² डिवाइडेड बाय r, mv² डिवाइडेड बाय r, ये उसका फॉर्मूला है दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स का, अभिकेंद्रिक बल का। अब ये यहाँ पर ये सूर्य क्या कर रहा है, पृथ्वी क्या कर रही है दोस्तों, खुद के प्रकार घूमते घूमते ये एक कक्षा में प्रदक्षिणा कर रही है, लेकिन तब यहाँ पर कौन सा बल एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर एक कार इस तरीके से टर्न ले रही हो तब भी यहाँ पर भी अभिकेंद्रिक बल अप्लाई होगा, ये बॉडी इधर की इस तरीके से जाएगी, इसको हम अभिकेंद्रिक बल कहेंगे। लेकिन दोस्तों अपकेंद्रिक अभिकेंद्रिक के विरुद्ध होता है अपकेंद्रिक बल। यहाँ पर क्या होता है, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो अभिकेंद्र के विपरीत मतलब बाहर की तरफ बल लगाने वाले को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब मैं इसको आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा कि क्या होता है। मान लो ये एक स्थिर बॉडी है, ये बॉडी क्या करेगी दोस्तों, ये केंद्र की ओर न बढ़ने के बजाय ये केंद्र के विपरीत दिशा में जाएगी, मतलब यहाँ से केंद्र से दूर जाना चाहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रिक बल, मतलब अपोजिट। अपकेंद्रिक बल को हम ये उसका उदाहरण है दोस्तों, ये इस तरीके का झूला। अब आती है दोलनी गति। दोलनी गति की परिभाषा क्या है, जब हम मिले पिया तुम कितने नादान थे, हम कितने अनजान थे, बाली उम्र में नैना लड़े, इट इज़ फॉर फन। ये ऐसा नहीं है दोस्तों, समझाना बस इतना था कि ये फोटोग्राफ में आप देखो, ये झूला क्या है दोस्तों, ये दोलन गति का उदाहरण है। ये यहाँ से इस तरीके से A to B तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है दोस्तों, ये यहाँ से ये यहाँ तक गया A तक, लेकिन उसी के बाद ये सीधे यहाँ से B तक जाएगा, यहाँ से ये B तक जाएगा और B से और एक बार रिटर्न ये A पर जाएगा। इस तरीके की गति को टू एंड फ्रो और एक समान समय के साथ करने वाली गति को हम दोलन गति कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं दोस्तों हम क्या होती है। परिभाषा क्या होती है, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे निश्चित समय में बार बार अपनी एक गति की पुनरावृत्ति करती है तो उस गति को हम क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे दोस्तों। अब ये सिंपल पेंडुलम से समझते हैं। चलो, ये आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंपल पेंडुलम, राइट। ये क्या करेगा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए और ये बी, ये इस तरीके से बी तक जाएगा और बी से रिटर्न ए तक। इस तरीके को हम दोलन गति, यही परिभाषा में कहा गया है दोस्तों। और उसके बाद आता है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों, टाइम पीरियड आवर्तकाल होता है। एक दोलन पूरा करने में वस्तु जितना समय लेती है उसको ही आवर्तकाल कहते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। ये ए बी और ये सी पॉइंट है। मान लो यहाँ पर क्या होगा, ये ए तक, ये बॉडी क्या करेगी, रिजिड बॉडी ए तक जाएगी, फिर बाद में से A to C तक जाएगी और C to A तक जाएगी। इस तरीके से ये बॉडी क्या करेगी,
आगे और पीछे इस तरीके के मोशन करेंगे। लेकिन अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक दोलन पूरा करने में समय जितना लगेगा ए से बी तक जाकर वापस ए टू सी तक जाकर वापस ए तक आने के लिए आने को हम क्या कहेंगे, वो एक टाइम पीरियड कहेंगे, उसको हम आवर्तकाल कहेंगे। और ऐसे कितने बार किए उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे दोस्तों। इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरीके के आवर्तकाल उसने कितने बार किए उसको हम यन कहते हैं। एक सेकंड में होने वाले आवर्त गतियों की संख्या को अर्थात पूरे किए गए दोलन की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं दोस्तों, उसको यन कहते हैं। यानी कि कितनी बार किया उसको ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का जो डिस्कवरी है दोस्तों, ये हेनरिक रुदरफोर्ड हर्ट्ज ने की और उसके बाद इनका उपयोग कर कर दो दशक के बाद गैलीलियो मार्कोनी ने एक रेडियो बनाया दोस्तों। रेडियो मार्कोनी ने बनाया और यही एक मनोरंजन का साधन उस वक्त में इन्होंने दोनों ने दिया दोस्तों। इन्होंने हेनरिक हर्ट्ज ने तरंगे दी और इन्होंने गैलीलियो मार्कोनी ने रेडियो बनाया तरंगों के आधार पर। उसके बाद आता है एक एग्जाम्पल, मानव हृदय 1 मिनट में औसत 75 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल क्या होगा। अर्थात हमें यहाँ क्या पूछा गया है, टाइम पीरियड टी निकालने को कहा गया है दोस्तों। ये क्या होगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, राइट, 60 सेकंड होते हैं। तो हम एन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे दोस्तों, ये 75 डिवाइडेड बाई ये 60 करेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये 7.5 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पर आएगा 1.25 आएगा। यानी कि क्या है यहाँ पर, ये 1.25 फ्रीक्वेंसी आई दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी आई। हमें क्या कहा गया है, टाइम पीरियड निकालने को कहा गया है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1/n फ्रीक्वेंसी होता है, 1/n। तो टाइम पीरियड अगर हमें निकालना हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1.25 करेंगे हम। तो इसको हमने यहाँ से ये 2 डिजिट को हटाने के लिए ऊपर 100 लिखा और यहाँ पर 125 किया। तो क्या होगा, ये 4 डिवाइडेड बाई 5, हमने यहाँ से 25 से 25 से डिवीज़न किया, ये 4 डिवाइडेड बाई 5 आया। उसके बाद ये 5 0.8 आएगा, यहाँ से 500 लगेगा और ये 40 हो जाएगा तो अब ये 8 लगेगा। तो हमें कितने सेकंड की रिक्वायर होती है, यहाँ पर हम जीके के लिए क्वेश्चन होगा, 1 सेकंड में हमारा हार्ट बीट 0.8 सेकंड में हमारा 1 हार्ट बीट कंप्लीट होता है दोस्तों, उतना हमारा हृदय धड़कता है। ये जनरल नॉलेज के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, सिंपल लोलक अर्थात सिंपल पेंडुलम को समझेंगे। ये क्या होता है, ये डोरी, ये रस्सी बंधी हुई है, इसको हम ये लेंथ कहेंगे। ये बॉल इसको हम मास एम कहेंगे, अर्थात इसका द्रव्यमान कुछ तो होगा, ये ऊपर बंधा हुआ है दोस्तों। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसी के आधार पर क्या बना है दोस्तों, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई जी। ये जी क्या होता है, ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थात ऊपर से जब कोई भी वस्तु पड़ेगी तब ये जी एक्ट होता है। इसको हम फ्री फॉल मुक्त पतन में देखेंगे दोस्तों। ये क्या होता है, टाइम पीरियड टी। तब तक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टाइम पीरियड टी। सिंपल लोलक पर जब भी क्वेश्चन आएगा तब आपको कौन सा भी क्वेश्चन हो सिंपल लोलक का, तब आपको टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π√L डिवाइडेड बाई जी। अब आप कहोगे ये पाई की वैल्यू क्या अप्लाई करना है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। और कभी कभी अगर हमें न्यूमेरिकल में ये उदाहरण सिंपल आया तो 3.14 होती है, ये पाई की वैल्यू होती है दोस्तों। इसको नोट डाउन करें। बस इतना ही है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू।